अफसोस, ये तुमने क्या किया? तुमने ये कैसे भेज दिया? क्या? कहाँ भेज दिया? क्या कह रही हो नसरीन? क्या मतलब? तुम्हें कुछ नहीं मालूम? नहीं 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 नहीं, प्लीज दोबारा मत करना। नहीं, मैं फिर से ऐसा कुछ नहीं देख सकती। आसिया चलिकबाश, जो हमारी जिंदगियों में एक ड्रामे के जरिए आई, वो आप ही में से एक थी। शायद इसीलिए आपने उसे इतना पसंद किया। अब ये लड़की वहाँ क्या कर रही है? मुझे नहीं पता भाई। कल घर वालों ने इसे बहुत समझाया था, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कर रही है ये? शायद ये सबके सामने माफी मांगने आ गई हो। उम्मीद है ऐसा ही करे। तो क्या आप उसे तब भी इतना पसंद करेंगे जब उसका असली चेहरा देखेंगे? या मेरे खुदा, मुझे सब्र दे। और कितनी आजमाइशों से गुजरना होगा। देखो तोलगा, तुम इन सब मामलात से अपने आप को दूर रखोगे और इस पागल फैमिली के भी मामलात से। हद होती है नाज़ली तुमसे। तुम इस दलदल में कैसे फंस गई? आप उसका असल चेहरा उसी की बहन नाज़ली चलिकबाश की जुबानी सुनेंगे। कल जो उसने कहा वो एक शॉक वेव था। आज वो इस बारे में और भी बताएंगी। खुश आमदीद नाज़ली साहिबा। आपके कहने के मुताबिक आपका हक आपसे छीन लिया गया, और ये किसी और ने नहीं बल्कि आप ही की बहन आसिया चलिकबाश ने किया। तो ये सब कैसे हुआ, क्या आप बताएंगी? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। आसिया का एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उसका ख्वाब ही नहीं था, और ना ही कोई उसे दिलचस्पी थी एक्टिंग से। इस ड्रामे का लीड एक्ट्रेस वाला रोल पब्लिक वोटिंग से डिसाइड होना था कि ये किसे मिलना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यार, ये लड़की उन्हें क्या क्या बता रही है? इस सब के पीछे कोई तो है जो इतना बड़ा खेल खेल रहा है हमारे खिलाफ। और यकीन करें, मैं ये बात बिना किसी हिचकिचाहट के कह रही हूँ कि मैंने भी इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था। उस ऑडिशन के पहली ट्राई में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मैंने दी थी, और ऑडिशन में पास होने वाली लड़कियों में से सबसे पहली लड़की मैं थी। उस दिन वहाँ मौजूद हर शख्स ने मेरी परफॉर्मेंस देखी थी, लेकिन देखें क्या हुआ। आप अंदाजा लगाएं कि क्या हुआ होगा, बल्कि मुझसे पूछे कि क्या हुआ था। बताइए क्या हुआ था। एक ऐसी लड़की जिसका नाम ऑडिशन में भी नहीं था, उसे सीरीज का लीड रोल दे दिया गया। ऐसा कैसे मुमकिन है? हद होती है। ये बात क्यों बता रही है अम्मी? देखें, साफ नजर आ रहा है कि वो सबके सामने ड्रामा कर रही है। आखिरकार उसे मौसम मिल ही गया है। ये तो बहुत संगीन बात है। तो आप कह रही हैं कि आसिया चलिकबाश ने बगैर ऑडिशन दिए ही लीड रोल हासिल कर लिया? वाकई में? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तो उस वक्त तोलगा तूना और आसिया चलिकबाश की ऑडिशन परफॉर्मेंसेस सोशल मीडिया पर काफी वायरल थी, हत्ता कि ट्रेंड भी कर रही थी। जी हाँ, लेकिन आसिया का इस वोटिंग से कुछ लेना देना ही नहीं था। एक मिनट। तो आपका कहने का मतलब कि ये सब एक साजिश थी? इस पे यकीन किया जा सकता है? मुझे नहीं पता, यानी ऐसा लगता है इसके पीछे कोई ना कोई राज तो था, जिसकी वजह से ये सब हो गया। जी हाँ। तो क्या इसका मतलब इस सब में तोलगा तूना भी शामिल है? हाँ, इस सिलसिले में आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एड ब्रेक। हमारे साथ रहिए। यार हद होती है, फिर से मुझे इस पूरे मुद्दे का मरकज बना दिया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, देख लो तुम कैसे हैं ये। और तुम चले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाइयाँ देने। क्या वो लोग इस लड़की को छोड़ेंगे? वो सब कुछ बता रही है उन्हें। भाई, ऐसा लगता है किसी ने इसको आजाद छोड़ दिया है, किसी की सुनती भी नहीं है ये लड़की। सेलिन, क्या तुमने उस लड़की को मुआविन के तौर पर नहीं लिया था? तो अब वो क्या कर रही है? मैंने उसे काम पे इसलिए रखा था क्योंकि मुझे नजर आ गया था कि वो कुछ ना कुछ करने वाली है, और मैं बस ये चाहती थी कि वो मेरी नजरों के सामने रहे बाबा। वरना आप खुद सोचिए, क्या वो मेरे काबिल है? बिल्कुल नहीं। मैंने तो उसे कल रात भी कॉल की थी और उसे समझाया कि नाज़ली, तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है, तो बस करो। गलती तो हमसे शुरू से ही हुई है, हमें उसे लेना ही नहीं चाहिए था। अगर राह चलते किसी का इंतखाब करेंगे तो ऐसा ही होगा। अब ये सब कहने का क्या जवाब बनता है अम्मी? सुजन साहिबा, आप भी ना आसिया के खिलाफ कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। कभी तो चुप हो जाया करें। हाँ अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों उसके पीछे पड़ गए हैं। वो इतनी अच्छी अदाकारी कर रही है। अल्लाह अल्लाह, यानी अब उसे किस किस चीज से गुजरना पड़ रहा है। टूट के बिखर गई होगी वो।
हाँ, वो तो बेचारी शीशे की बनी है ना, जो टूट जाएगी। हद करते हो तो। ठीक है सुजन साहब, आप खुदा के लिए फिर से शुरू मत हो जाइएगा। तोलगा देखो, तुम अभी और इसी वक्त सेट पर जाओ। ठीक है। तो वो सब कुछ भूल जाओ जो यहाँ हुआ, अपना दिमाग साफ करो, आसिया के लिए वहाँ रहो, उसकी हौसला अफजाई करो और यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत करना, ठीक है? ठीक है भाई, अब तुम्हारी जिम्मे है। मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र मत करें। शाबाश। हाँ, चैनल से फोन आ रहा है। हद है, अब इनको भी बर्दाश्त करना होगा। नहीं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं जा रही हूँ। आसिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ तुमसे। आप कुछ मत कहिए अम्मी, उसने कहने के लिए कुछ छोड़ा ही कहा है। मैं इसके साथ जाती हूँ। मैं आपको छोड़ाता हूँ। तुम रहने दो कदीर, मैं आसिया की गाड़ी में ही जाऊंगी। चले जाएंगे हम। हाँ, इश्तिहार खत्म हो गए, नाज़ली दोबारा आ गई है। तो ख़वातीनो हज़रात, हम अपनी बात वहीं से जारी रखते हैं जहाँ से छोड़ी थी। हाँ, तो बताइए नाज़ली साहिबा। बस भी कर दो, अब भी कुछ रह गया है बात करने को। फिक्र मत करें गुल साहिबा, हम इसे इसी तरह करेंगे। हालांकि आप यकीन करें कि मैंने सुबह तोलगा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन जब नाज़ली बाहर आई और उसने बोलना शुरू किया। ठीक है, हम तोलगा वाले मामले पर वहीं से बात शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ी थी। दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि तोलगा इस मामले में हर एक चीज जानता था और इसके पीछे उसका हाथ था या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती और ना ही मैं उसके मुताल्लिक कोई ऐसी बात करना चाहती हूँ जिसका मुझे इल्म ना हो। बस यही कहना था। क्या बात है? ठीक है नाज़ली साहिबा, ये लोग अभी भी इसको सुन रहे हैं। हुई है। हाँ, चैनल को तो मौका मिल गया है, वो इस मौके को कैसे हाथ से जाने दे सकते हैं। आप सही कह रही हैं। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, वो नाज़ली को कुछ दिन और चैनल पे बुलाते रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि हमें इस खानदान से बात करनी चाहिए, शायद वो मुदाखलत कर सके। मुझे नहीं लगता कि मुदाखलत से काम बनेगा, क्योंकि ये सब नॉर्मल है। अगर नाज़ली ने ये कह दिया कि ये लोग मुझे चुप कराना चाहते हैं तो बात मजीद खराब हो जाएगी। इससे बेहतर है कि आसिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के इसकी बातों को रद्द किया जाए और यही हम सबके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है बारी साहब, हमें इस मामले को जल्दी खत्म करना होगा। जी ठीक है, मेरे ख्याल है ये सही रहेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अब सेट पर जा रहा हूँ और मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वाह यार, क्या बात है। सोशल मीडिया पर लोग दो ग्रुपों में बंट गए हैं, एक नाज़ली के सपोर्टर्स और एक आसिया के सपोर्टर्स। देखो तोलगा, मैं माँ की नहीं मैनेजर की हैसियत से कह रही हूँ कि तुम्हें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। मतलब अम्मी, अब आप भी मुझसे इस किस्म की बातें करेंगी? देखो, मैं बहुत संजीदा हूँ इस दफा, दूर रहो इस चीज से। अब तुम आसिया से कैसे दूर रहते हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम उससे दूर ही रहो तोलगा। अम्मी, आप सही कह रही हैं और बात तस्लीम भी करता हूँ, लेकिन मैं बस तुमसे एक ही जवाब सुनना चाहती हूँ तोलगा। यार उदास है वो। बेटा, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम कहाँ जा रहे हो? आसिया, तुम ठीक हो? मैं भी अजीब सवाल कर रहा हूँ, तुम कैसे ठीक हो सकती हो? सुनो, क्या टीवी देखा तुमने? देखा। इसमें तुम भी शामिल हो गए हो तोलगा, माफ करना मुझे। कभी कुछ हो और तोलगा तूना पर बात ना आए, ये कभी भी हो नहीं सकता। तुमने तो ऐसे हालात में भी मुझे हंसा दिया। लेकिन मैं तुम्हें एक सच बात कहूंगा, तुम मेरे बजाय खुद की फिक्र करो। और वैसे भी ये रिपोर्टर्स और सुर्खियां तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं और मैं तो इन सब की फिक्र तक नहीं करता। शुक्र है कि नाज़ली ने अपने बहनोई के बारे में ज्यादा बुरा भला नहीं कहा। चलो, कुछ तो ख्याल किया उसने तुम्हारा। हाँ, जानता हूँ, लेकिन मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि वो लड़की को ज्यादा ही जज्बाती है। वो सभी की नजरें अपनी तरफ खींचना चाहती है। उसे एक छोटा सा किरदार दे देते तो ये नौबत ही ना आती। मैं रात भर इसी बारे में सोच रही थी। हाँ, मगर अगर हम उसे ये मौका दे देते तो वो इससे ज्यादा की डिमांड करती। मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ गया है, वो चाहती है कि वो मेरी जगह आ जाए। आखिर कैसे दूं मैं उसे अपनी जगह? तो फिर पुरसुकून रहो, परेशान होने वाली बात क्या। देखो, मैगजीन में इस तरह तस्वीर शाया होना शायद तुम्हें शुरू में तकलीफ दे, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन यकीन करो तुम वक्त के साथ सब भूल जाओगी। देखो, किसी ने कहा है कि जब बड़े समंदर अबूर करने हो तो छोटी लहरों से नहीं घबराते हैं। देखो, मेरी बात का भरोसा करो, इस सब की कोई अहमियत नहीं और अपने इरादे बुलंद रखो। शेक्सपियर? सही गैस किया। सच कहूं तो मुझे ये सॉनेट बहुत पसंद है। यानी इत्तेफाकन मैंने कोई बहुत अच्छी चीज पढ़ ली थी।
और सही वक्त पर इस्तेमाल भी कर लिया, ऐसा ही है ना? मैं अपनी मंगेतर को खुश देखना चाहता हूँ, चाहे वो हकीकत में हो या झूठ मूठ की। लेकिन एक बात बता दूं, मुझे सब लोग बहुत दिल फेंक कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सच कहूं तो ये लोगों की बातें और ये शायरी मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। वैसे एक शायरा ने कहा था कि क्या कहती है? जो मर्द खूबसूरत नजर आना जानते हैं उन्हें शायरी की जरूरत नहीं होती। बहुत खूब कहती है। तुम्हारी आंखों से साफ नजर आ रहा है कि तुम मेरे साथ हो। थैंक यू। हाँ तो चलो दोस्तों, तोल्गा, आसिया, जल्दी से तैयार हो जाओ, सीन शुरू करते हैं। चलो आ जाओ। चलो।